तो हरियाणा में लॉकडाउन के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही पंजाब में भी लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल लॉकडाउन की सभी संभावनाएं से उन्होंने यहां पर इनकार किया है। पंजाब में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है और फिलहाल एक हफ्ते तक इसी पर नजर रखी जाएगी। पंजाब में भी कोरोना तांडव मचा रहा है। इन सब के बावजूद कैप्टन सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड रिव्यू मीटिंग की, जिसमें कोरोना के बढ़ते हालातों की समीक्षा की गई। पड़ोसी राज्य हरियाणा में लॉकडाउन लगने के बाद खुद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन की सिफारिश की थी, लेकिन सीएम कैप्टन ने स्वास्थ्य मंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालांकि पंजाब में पहले के मुकाबले सख्ती ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह का माहौल चल रहा है उस हिसाब नाल बिना लॉकडाउन तो गुजारा नहीं है और ये सानू करना पैना। एक तो लोगों की जी आवाजाही थोड़े सामने मेरे देखो, मैं इत्थे बैठा है, मैं लोगों को हथ बांधा भाई घट तो घट डिस्टेंस रख के 2-3 बंदे अंदर आ जाओ, लेकिन लोग हट नहीं सकते। अपने दोस्तों आप पोलीटिकल बंदे साडी मजबूरियां होंदियां ने, सानू अपने वोटरां सपोर्टरां संभालना पैंदा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पंजाब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। सबसे जरूरी, अब राज्य में किसी को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी। मतलब हवाई रास्ते, रेल या फिर सड़क के जरिए पंजाब आने वाले लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सूबे में एंट्री नहीं मिलेगी। यही नहीं, 15 मई तक राज्य में गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा राज्य में रोजाना नाइट कर्फ्यू शाम के 6 बजे से सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी, अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोगों के एकजुट होने पर रोक है। सूबे में सभी तरह की भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। सरकारी कार्यालय और बैंकों में 50% ही कर्मचारी काम करेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में बैठकर खाना खाने पर रोक है। सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी की ही अनुमति दी गई है। फिलहाल एक हफ्ते तक इन्हीं गाइडलाइंस पर नजर रखी जाएगी। जी कल लगियां ने पाबंदियां लगियां ने कल उन्हां ते ही अमल करना हैगा। उन्हां दा एक हफ्ता रिजल्ट देखना हैगा। वेटेड वाच ते गल हुई है कि भी आपां एक हफ्ता चेक कर लईए भी किस तरह हुंदा है। उस तो बाद जिहड़ी अगली रिव्यू मीटिंग हो उहदे च कोई ना कोई डिसीजन। पंजाब में दिनों दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आ रहे हैं। यही नहीं, हर दिन मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। लेकिन सवाल है कि जब कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले ज्यादा घातक है, तो फिर क्या इन बंदिशों से इस पर काबू पाया जा सकता है, या फिर लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता बचा है? नपिंदर बराड़ के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। और खबर हिमाचल से है। हिमाचल की कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सरवीन चौधरी का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित पाया गया है। सीएससी शाहपुर में कोविड टेस्ट करवाया था, रैपिड टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सरवीन चौधरी के पति और बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सरवीन चौधरी ने ये लोगों से अपील की है कि उनके संपर्क में आए लोग सभी खुद को आइसोलेट कर दे। कोरोना के लक्षण दिखने पर अपनी जांच भी करवाए। तो सरवीन चौधरी कोरोना संक्रमित पाई गई है और न सिर्फ सरवीन चौधरी बल्कि अब उनका पूरा परिवार भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि उनके संपर्क में आए लोग खुद को आइसोलेट करें और जांच जितने भी अगर लक्षण उनमें पाए जाते हैं उसके बाद अपनी जांच जरूर करवाएं। कोरोना पर काबू पाने के लिए हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं सीएम मनोहर लाल ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जा रही है। फतेहाबाद में सीएम मनोहर लाल ने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑक्सीजन पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। सीएम ने यह भी कहा कि रतिया ब्लॉक में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आई है। ऑक्सीजन की पूर्ति करना हमारा काम है। सीएम ने कहा कि लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोग सावधानी बरतें ताकि
कोरोना को मात दी जा सके। सीएम के दौरे से नागरिक अस्पताल में लोगों को परेशानियों के सवाल पर सीएमओ ने मौके पर ही जवाब देने को कहा है। कोरोना का जो फैलाव हो रहा है उसके कारण से बहुत पेशेंट जो है अस्पतालों की तरफ आ रहे हैं। हमारा सब जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सरकारी अस्पताल है चाहे प्राइवेट अस्पताल है, वो मजबूत कैसे किया जाए उस संदर्भ में सारी मैंने मीटिंग मिली है। विशेष तौर पर उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है इसमें कोटा हमने बढ़ा दिया है। पीछे से हमारी सप्लाई पूरी हुई है, आगे भी ठीक से लोगों को मिल जाए। अभी भी जो जानकारी मिली है कि जो व्यक्तिगत लोगों को सिलेंडर की ज़रूरत होती है उनको परेशानी हो रही है। आज हमने कहा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर उनको भी सिलेंडर दिया जाए। तो हरियाणा में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है, जिस पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का यह कहना है कि लोग कोरोना निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण में जिस तरीके से भारी उछाल आया है, रोजाना 15,000 के करीब केस सामने आ रहे हैं। लिहाजा कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा है। विज ने यह भी साफ किया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है। हरियाणा में 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि उन्होंने 252 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन मिल रही है। हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि लोग कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करें, लेकिन सभी कदम उठाने के बावजूद भी लोगों ने कोरोना के नियमों की पालना नहीं की, जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा। आज एक्टिव मरीज 1 लाख से ज़्यादा हैं और लगभग 15,000 मरीज रोज जुड़ रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर इस चेन को तोड़ने के लिए हमने ये लॉकडाउन लगाया है। तो कोरोना के चलते हिमाचल में स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद किए गए हैं, मगर राज्य सरकार 10वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट करने पर विचार कर रही है। इसको लेकर अभिभावकों और शिक्षकों के सुझाव लिए जा रहे हैं। इस बाबत शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का यह कहना है कि 10वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट करने के फैसले पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। विचार ये किया है कि फिलहाल तो जो सरकार ने तय किया है कि अब स्कूल कॉलेज इत्यादि जो 15 मई तक जो बंद रहने तो उस सब पर चलेंगे और आगामी कैबिनेट की बैठक में भी उस पर चर्चा करेंगे। और अभी तक ये है कि 10वीं और +1 के बारे में तो ये विचार है कि उनको हम प्रमोट करने की दिशा में विचार करेंगे और लोगों से भी सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं और फिर उसके आधार पर +2 का पेपर हम कैसे कर पाएंगे उस पर कुछ सुझाव भी ले रहे हैं, तो अभी देखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि परीक्षा से काफ़ी दिन पहले इसकी सूचना सभी को दे देंगे ताकि बच्चों को पढ़ाई का मौका भी मिल सके। तो कोरोना महामारी के दौर में देश भर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं रसूखदार अपने घरों के लिए ऑक्सीजन को स्टोर करके रख रहे हैं। ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के विधायक नीरज शर्मा का, जिन्होंने फरीदाबाद के सेक्टर 31 में बने एक गोदाम पर रेड की है। यहां पर उन्होंने भारी मात्रा में भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। और कैमरा चालू है ना आपका, और यहीं दिखाऊंगा, यहीं खड़ी थी। कत्ल हो जाएंगे तो ऐसे पता नहीं कितने डेली ये गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं। जिनको जरूरत है उनको सिलेंडर मिल नहीं रहे और हम कई दिन से लगे पड़े थे। हमने अपने लोगों का जाल बिछा रखा था, कहाँ कालाबाजारी हो रही है कहाँ नहीं हो रही है। हम 2 दिन पहले भी गए थे एक सपोर्ट पे, वहाँ में सिलेंडर नहीं मिला। आज सौरभ भारद्वाज जी वॉइस ऑफ फरीदाबाद से लाइव कर रहे थे, हमने देखा, देखते के संग हम तुरंत यहाँ आए और यहाँ 50 से ज़्यादा सिलेंडर पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये, आप अपना कैमरा पीछे करिए, इस गोदाम के अंदर CCTV कैमरा लगा हुआ है और इस गोदाम वाले ने सोनू लड़का जो कि सिलेंडर के लिए आया था, उसके कहने लगा जी हम तो आते इसको पहचानते नहीं, तो दूसरे ने कहा कि CC कैमरे में पता लग जाएगा। इसका मतलब इनका CC कैमरा काम भी कर रहा है और उस CC कैमरे में सारा रिकॉर्ड है। ये बात 50 सिलेंडर की नहीं है,
इस एक गोदाम से हजारों सिलेंडरों की हेराफेरी हुई है और ये 1000 सिलेंडर नहीं हो सकते, ये 1000 जिंदगियां हैं आज की तारीख में। और अब खबर पानीपत से है। पानीपत में आए दिन ऑक्सीजन की समस्या के चलते कोरोना काल में मरीजों के साथ उनके परिजनों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ताजा मामला पानीपत के सोनोली रोड पर स्थित हैदराबादी अस्पताल का है, जहां मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन समाप्त होने की सूचना दी गई और यह कहा गया कि अस्पताल में कुछ ही वक्त के लिए ऑक्सीजन बची है, जिसके बाद परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। परिजनों ने अस्पताल पर उन्हें गुमराह करने का आरोप भी लगाया है।